हल संधि प्रकरण हमारा चल रहा है। हल संधि प्रकरण में कल तक हमने पढ़ा था ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि विधायक सूत्र था स्तोः शुना श्चुः, उसका निषेधक सूत्र था शात्। ठीक इसी प्रकार से ष्टुत्व संधि हमने पढ़ी थी, उसमें ष्टुत्व संधि विधायक जो सूत्र था ष्टुना ष्टुः। ष्टुना ष्टुः सूत्र का भी निषेधक सूत्र है न पदांता टोरनाम। न पदांता टोरनाम, न पदांता टोरनाम क्या कहा जाता है? कहता है पदांता टोह न अनाम, है ना। पदांता टोह, टू का ही पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप है टोह। तो पदांतात टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुत्वं न। पदांतात टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुत्वं, स्तोः ष्टुर् न स्यात्, है ना। पदांत टवर्ग से परे। टवर्ग वर्ण क्या है? टाठा डाठाड़ा जानते ही हैं आप। टवर्ग के बाद में, लेकिन वो टवर्ग वर्ण पदांत में होना चाहिए। तो पदांत टवर्ग के बाद में, पदांता टवर्गात्, पदांत टवर्ग के बाद में स्तोह, स्तो माने दंत सकार और टवर्ग यदि है, पदांत टवर्ग, पदांत में टवर्ग होना चाहिए। पदांत में टवर्ग यानी पूर्व में पद हो, उस पद के अंत में टवर्ग का कोई वर्ण हो, टाठा डाणा इनमें से कोई हो, ठीक है। उसके बाद में यदि दंत सा और तवर्ग आ रहा है, यदि सा और तवर्ग है तो उसको टुर नः, टुर न स्यात्, मतलब उसको ष्टुत्व जो है वो नहीं होगा, वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी। पदांत टवर्ग से परे बाद में यदि सकार तवर्ग है तो उसको ष्टुत्व नहीं होगा। अनाम, नाम को छोड़ करके, पदांत टवर्ग के बाद में अगर नाम है तो वहां पर ष्टुत्व हो जाएगा। नाम के परे रहते, नाम शब्द बाद में रहने पर, यदि पदांत टवर्ग के बाद में नाम है तो उस नाम को ष्टुत्व हो जाएगा। ये अनाम का अर्थ है। यद्यपि अनाम को बाद में वार्तिककार ने विस्तृत किया है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है? षट् सन्तः। षट् सन्तः ये उदाहरण है। पदांत पद है, षट् पद है, पद के अंत में टा है, पदांत टवर्ग के बाद में सा है, इसको ष्टुत्व नहीं होगा। न पदांता टोर नाम से ष्टुत्व संधि का यहाँ निषेध हो जाएगा। इसी तरह से, जिस तरह से षट् सन्तः में नहीं हुआ, इसी तरह से दूसरा उदाहरण है षट् ते। षट् ते, यहां पर भी षट् क्या है? पद है, पदांत में टा है, पदांत टवर के बाद में ता है, इसलिए इसको ष्टुत्व नहीं होगा। तो षट् सन्तः, षट् ते, इन दोनों स्थलों में ष्टुत्व संधि का नपदांता टोर नाम निषेध कर रहा है। इसके बाद में प्रश्न किया, भाई पदांत क्यों कहा? टवर के बाद में ठीक, टवर के बाद में ठीक तवर्ग हो तो उसका ष्टुत्व हो जाए। तो कहा नहीं, यदि ऐसा कह देंगे तो अपदांत में भी, जो पदांत में नहीं है वहां पर भी ष्टुत्व का निषेध होने लग जाएगा। अर्थात पदांत ग्रहण नहीं करेंगे, इसमें केवल सीधा कह देंगे टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुर् न। अगर इतना ही कह देंगे कि टवर्ग के बाद में अगर
दंत सा और तवर्ग आ रहा है तो उसको ष्टुत्व नहीं होगा। तो जहां पर पदांत में नहीं है, है ना, पद मध्य में है, पद के बीच में अगर आ रहा है तो वहां पर भी ष्टुत्व संधि का निषेध हो जाएगा, इसलिए पदांत ग्रहण किया गया। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ईड ते, पदांत ईडते, ठीक है। अब यहां पर जो ता है ये पदांत टवर्ग के बाद में नहीं है। टवर्ग के बाद में ता आ रहा है, लेकिन यह जो टवर्ग है ईड का, ये जो टवर्ग है ये पदांत में नहीं है। तो पदांत में न होने के कारण यहां पर ष्टुत्व होगा। तो ष्टुत्व होकर के ता को ष्टुत्व क्या हो जाता है, ता को ष्टुत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ता। तो स्थिति क्या बन जाएगी, ईड और टे, ईड टे। उसके बाद में ईड टे होने के बाद में इसको खरीचा सूत्र से चप्त हो जाएगा। तो चप्त जब हो जाएगा, जो डा है, डा को क्या हो जाएगा, टा, है ना। ईटे, तो ईटे से दिए बन जाएगी। इसके बाद में अगला सूत्र है, अगला जो प्रश्न है, सबसे पहले पदांत का उदाहरण दिया। पदांत क्यों कहा, तो पदांत का उदाहरण दिया कि यदि पदांत नहीं ग्रहण करेंगे तो ईटे, यह जो प्रयोग है, ईटे में भी ष्टुत्व संधि का निषेध हो जाएगा। अब सूत्र में टोह क्यों कहा, यदि टोह ग्रहण नहीं करेंगे तो शा के बाद में, मूर्धन्य शा के बाद में भी तवर्ग होने पर निषेध हो जाएगा। जैसे सर्पिष्टमम, सर्पिष, ठीक है, सर्पिष्टमम। अब यहां पर टा नहीं है, यहां पर क्या है, शा। यदि सूत्र में टोह ग्रहण नहीं करेंगे, टवर्ग नहीं कहेंगे, तो शा और टा दोनों की अनुवृत्ति आ जाएगी। जब अनुवृत्ति लेकर के आएंगे तो साथ साथ में दोनों आ जाएगा। जब यदि सीधा निषेध करें, केवल निषेध करेंगे, टोह का ग्रहण नहीं करेंगे, तो शा भी आ जाएगा। तो शा के बाद में तवर्ग होने पर वहां ष्टुत्व का निषेध होने लग जाएगा, जो निषेध होता नहीं है। इसलिए टोह ग्रहण कर दिया कि टवर्ग के बाद में, पदांत टवर्ग होने के बाद में ही ष्टुत्व संधि का निषेध होगा। तो ये जो यहाँ पर टवर्ग है नहीं, यहाँ पर क्या है, मूर्धन्य शा है। तो मूर्धन्य शा के बाद में तवर्ग के आने के कारण ष्टुत्व संधि नहीं होती है, ठीक है। ष्टुत्व संधि का निषेध नहीं होता है। तो ष्टुत्व संधि हो जाती है तो क्या बन जाएगा, सर्पिष्टमम। क्या सिद्धि हो जाती है, सर्पिष्टमम, ष्टुत्व हो जाता है। ष्टुत्व का निषेध यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि सूत्र में तवर्ग का ग्रहण किया गया है। तवर्ग के बाद में, टवर्ग के बाद में होने पर ही ष्टुत्व संधि का निषेध होगा। यदि टवर्ग के बाद नहीं है तो वहां पर ष्टुत्व संधि का निषेध नहीं होगा। इसलिए सर्पिष्टमम में ष्टुत्व संधि का निषेध नहीं होता है, वहां ष्टुत्व हो जाता है। उसके बाद में जो वार्तिक जो निषेध आया था, अनाम के लिए एक वार्तिक आता है, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। कहा, वार्तिककार ने उसमें जोड़ा कि केवल नाम शब्द ही नहीं, नवति और नगरी, इन शब्द के रहते हुए भी ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा। नाम के रहते तो पाणिनि जी ने ग्रहण किया ही है, वार्तिककार ने उसमें दो शब्द और जोड़े हैं, क्या क्या, नवति और नगरी। तो नाम, नवति, नगरी, इन शब्दों के बाद में रहने पर ष्टुत्व संधि का निषेध नहीं होगा, अर्थात वहां पर ष्टुत्व हो जाएगा। उदाहरण है षड्नाम। उदाहरण क्या है, षड्नाम, सदनाम। दूसरा उदाहरण है
षड नवति षड नगर्यः, ये उदाहरण है। षडनाम, षडनवति, षडनगर्यः। यहां पर नाम शब्द बाद में होने के कारण निषेध अनाम नगरी, अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्य में जो वार्तिक है, इस वार्तिक से यहां पर जो ष्टुत्व का निषेध हो रहा था उसका भी निषेध हो जाएगा, उसका भी निषेध हो जाएगा। अर्थात यहां पर ष्टुत्व होगा, ष्टुत्वा भावाभाव होगा। इसका मतलब कि नपदांताट्टोर्नाम सूत्र से जो ष्टुत्व संधि का निषेध हो रहा था पदांत टवर्ग के बाद में सकार तवर्ग होने पर, वह जो ष्टुत्व निषेध है वो नाम शब्द और नवति शब्द नगरी शब्द के रहते वह ष्टुत्व निषेध लागू नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर ष्टुत्व होगा, तो ष्टुत्व होगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? नाको नाको नाको, तीनों नाको क्या हो जाएगा? हणा। तीनों ना के स्थान पे क्या हो जाएगा? हणा। क्या हो जाएगा? ना नाम, इधर हणावती ही, इधर हणगर्या। ठीक है, ष्टुत्व हो गया। ष्टुत्व होने के बाद में यहां पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इससे क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। किसको? हणा को। हणा को अनुनासिक, अनुनासिक परे रहते पूर्व में जो यर वर्ण है उसको अनुनासिक हो जाता है। यरोनुनासिके नासिको वा सूत्र से, वो आगे आएगा सूत्र यरोनुनासिको नासिको वा। फिलहाल प्रत्यय भाषायाम नित्यम एक वार्तिक है, उससे णा को क्या हो जाता है? अनुनासिक। अनुनासिक क्या हो जाएगा? इसको णा हो जाता है ना। अनुनासिक परे रहते जो यह प्रत्याहार का वर्ण यहाँ डा है उसके स्थान में पंचम अक्षर ना हो जाता, णा हो जाता है, तो स्थिति क्या बन जाती है? षण्णाम। ठीक है, यहाँ पर भी डा को अनुनासिक क्या हो जाएगा? णा हो जाएगा, तो क्या बनेगी स्थिति? षण्णवति ही। तीसरा षण्णगर्यः। ठीक है, षण्णगर्या। तो ष्टुत्व करने के बाद में प्रत्यय भाषायाम नित्यम से षण्णाम में अनुनासिक हो जाएगा डा को, और बाकी जो नीचे दो हैं उसको यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से अनुनासिक हो जाएगा। तो षण्णाम, षण्णवति ही, षण्णगर्यः, ये सिद्धि बनेगी। इसके बाद में अगला सूत्र हमारा आता है तोहुषि। ये भी क्या करता है? ष्टुत्व का निषेध करता है। तोहुषि भी सूत्र जो है वो ष्टुत्व संधि का निषेध कर रहा है। सूत्र क्या कहता है? तोहो तवर्ग से परे, है ना। तोहो तवर्ग से परे, तोहो ष्टुत्वम न, तोहुषि तवर्ग को शा परे रहते, तवर्ग के बाद में शा यानी मूर्धन्य शा यदि आ रहा है तो ष्टुत्व संधि नहीं होगी। जैसे यहाँ शी में सप्तमी है ना, तो शी परे तवर्गस्य ष्टुत्वम न। वही तस्मिन् निर्दिष्ट परिभाषा सूत्र है, वो भी यहाँ प्रवृत्त हो रहा है। शकार व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अगर तवर्ग हो रहा है, तवर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, शा के ठीक तुरंत पूर्व में यदि तवर्ग का वर्ण है तो उस तवर्ग के वर्ण को ष्टुत्व नहीं होगा। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण है सनषष्ठा। सनषष्ठा, यहां सरषष्ठा जो सूत्र है, सरषष्ठा जो एग्जाम्पल है, यहां पर सरषष्ठा में तवर्ग में आ गया ना से परे शा है, तो यहाँ पर सरषष्ठा में तोहुषि सूत्र से ष्टुत्व का निषेध हो जाता है, तो यहाँ पर ष्टुत्व संधि नहीं होती। तो इस तरह से नपदांता टोरनाम और तोहुषि जो है
ष्टुत्व संधि का निषेध करने वाला सूत्र है। ष्टुत्व संधि के बाद में जो संधि का क्रम है वो आता है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि करने वाला सूत्र है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते सूत्र जस्त्व संधि, ष्टुत्व संधि निवृत्त हो गई। अब यहां से जस्त्व संधि का आएगा। जस्त्व संधि विधायक सूत्र है झलाम जशोन्ते। ये क्या कहता है? पदान्ते झलाम जसः स्युः। क्या सूत्र है? झलाम जशोन्ते कहता है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते सूत्र कहता है पदान्ते झलाम जसः स्युः। पदांत में, पद माने पद, सुप्तिंगंत पदम, शुभंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। तो जो पद है वो पद के जो अंत में आ रहा है, ऐसा झल, झल मतलब झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में झभय है ना, झभय सूत्र के झा से लेकर के और हल सूत्र के ला पर्यंत सारे वर्ण आते हैं। उन सारे वर्णों का नाम झ भ, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ढ ध, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प श ष स ह, ये सारे वर्ण झल कहलाते हैं। यदि पदांत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसके स्थान पे जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। ठीक है, झल प्रत्याहार में जैसे दिखा देता हूं आप लोगों को लिख करके। झल में आता है झ भ घ ढ ढ ज ब ग ज ब ग ड ड फिर ख फ छ ठ ठ च ट ट क प श ष स ह, ये झल प्रत्याहार के वर्ण हो गए। सारे झल प्रत्याहार के वर्ण है। झभा, झभय सूत्र से लेकर के 14 सूत्र तो याद रखिए, तभी प्रत्याहार बनेगा ना। संज्ञा प्रकरण में देखिए प्रत्याहार कैसे बनता है। तो झल में आगे, अब ये झल प्रत्याहार के वर्ण अगर पद के अंत में आ रहे हैं तो उन झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। जश प्रत्याहार में आपके वर्ण आते हैं जस। जस में आएगा ज ब ग ड ट। ठीक है, 5 वर्ण आते हैं जस में। अब उदाहरण पढ़ रहे थे जस्त्व संधि, इसमें वागीशः उदाहरण दिया था। तो वागीशः में सूत्र का अर्थ पढ़ा कि पदांत जो झल है उस झल के स्थान पे जश आदेश हो जाएगा। ठीक है, यही जस्त्व संधि का जस्त्व संधि है। तो झल का वर्ण हमने परिगणना की थी। जस में ज ब ग ड द है ना, तृतीय अक्षर आ रहे हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर। अब उदाहरण देख रहे हैं वागीशः। उदाहरण क्या है? वागीशः। ठीक है, वागीशः में वाक प्लस ईशा, ये दशा है। पदांत में झल वर्ण है, झल प्रत्याहार में का आता है, झभय के झा से लेकर के कपय के का तक। ठीक है, कपय के का तक। तो का आ गया, तो का आ गया झल में, उस झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? जश। अभी उच्चारण स्थान में लाएंगे क्योंकि प्रसंगे साथी सदृशतम आदेश प्राप्ति होने पर, वर्णों की प्राप्ति होने पर वहां पर सदृशतम आदेश करते हैं। तो अब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। और जो जश में 5 वर्ण है उसमें जो गा है, उस गा का उच्चारण क्या स्थान है? गा का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो का के स्थान पे क्या हो जाएगा? गा। ठीक है, तो स्थिति क्या बन जाएगी? वाग ईशः। संयोग कर देंगे, वर्ण संयोग कर देंगे, क्या बन जाएगा? वागीशः। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र है यरोनुनासिके अनुनासिको वा। यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र क्या करा? यरः पदान्तस्य अनुनासिके
अनुनासिको वा स्यात्। यरः पदान्तस्य, पदांत का पद के अंत में जो यर है ना, पद के अंत में जो यर है, यरः पदांत पदान्तस्य यरः स्थाने, पदांत में जो यर है उसके स्थान में, यर मतलब यर प्रत्याहार का वर्ण। यर प्रत्याहार का वर्ण कहां से कहां तक बनेगा, तो हैवर्ट सूत्र से, यास हैवर्ट सूत्र के या से लेकर के और शा शा स र, शा जो सूत्र है उसके रा तक बनेगा यर प्रत्याहार। तो यरः पदान्तस्य, पदांत का जो यर है, पद के अंत में जो आ रहा है यर प्रत्याहार का वर्ण, उस यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद, यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद जो अनुनासिक हो, यर प्रत्याहार का वर्ण आने के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण है तो उस अनुनासिक के परे रहते, है ना, बाद में अनुनासिक होना चाहिए। अर्थात अनुनासिक से अनुनासिका व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अगर यर प्रत्याहार का वर्ण है, अर्थात अनुनासिक से अव्यवहित ठीक पूर्व में यर प्रत्याहार का वर्ण है, अथवा यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद अनुनासिक है, तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे अनुनासिक आदेश हो जाएगा विकल्प से, विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाएगा। उदाहरण आपका इसका है, उदाहरण है अनुनासिक करने वाला, ये तो समझ में आ गया। यर प्रत्याहार वर्ण हैवर्ट के या से लेकर यावर लय मणमा झभा घ ढ ढ जबगड़ता खापा छटा चटता का प शा शा सा, ये प्रत्याहार वर्ण है। इस यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे होगा अनुनासिक वर्ण होगा, कब, बाद में अनुनासिक होना चाहिए। जैसे एतद मुरारिही, है ना, पदांत में यर प्रत्याहार का वर्ण है, पदांत में यर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टता है, अथवा इस यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में अनुनासिक है, तो इस यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण। तो दा, अनुनासिक वर्ण दा का उसी वर्ग का होगा अनुनासिक वर्ण, क्योंकि दा का उच्चारण स्थान दंत है, तो तदनुरूप सदृशतम वर्ण तवर्ग का अंतिम पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, न। तो स्थिति क्या बन जाएगी, एतन मुरारिही, है ना, विकल्प से होता है, ये जो अनुनासिक है ये विकल्प से होता है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, विकल्प से होने के कारण उस दा को क्या हो जाएगा, दा को जो अनुनासिक ना हुआ था वो एक पक्ष में नहीं होगा, नहीं होगा तो एक रूप जो बनेगा एतद मुरारिही, यही रहेगा, ठीक है, और एक एतन मुरारिही, दो रूप बनेंगे। अब इस वार्तिक आता है, वार्तिक क्या है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम, वार्तिक क्या है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम, प्रत्यये परे भाषायाम नित्यम अनुनासिक स्यात्,